सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्राणायाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं और प्राणायाम विद्या, ये प्राण विद्या हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस मानवीय जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण इसका प्रभाव है, वो ऋषियों ने हमको अनेक संदर्भों से, अनेक ग्रंथों के द्वारा समझाया है, बताया है। हमारे लिए और इस संसार के लिए इस विद्या को हमको आत्मसात करना चाहिए। इसका आधान और इसका समुचित ज्ञान हमको होना चाहिए, जिसके द्वारा तन मन और चिंतन हमारे अच्छे होते हैं। हम जो विकार हैं उनसे पार हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, निर्द्वंद्व हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ऐसी ये विद्या प्राण विद्या है और ये आत्मोत्कर्ष का सबसे बड़ा साधन है। इसके द्वारा हमारा आत्मोत्कर्ष होता है। आत्मोत्कर्ष ही हमारा परम लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का यह साधन है। जब तक इसकी सिद्धि नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो, इस जगत में आना और इस जगत से जाना दोनों ही दिव्यता से युक्त हो, हर विषयों से, दुर्गुण दुर्व्यसनों से जीवन मुक्त हो, ये सबकी चाहना है, सबकी इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन उसके लिए साधन के रूप में हमको क्या अपनाना है, क्या जीवन में ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, ये विशेष बात है। और जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं अष्टांग योग का, जिसमें प्राणायाम विद्या का महत्व हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राणायाम से आत्मोत्कर्ष होता है और आत्मोन्नति, जग के कल्याण के लिए, आत्मा के मोक्ष के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। और जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तन मन स्वस्थ है, तभी तक हम इसको कर सकते हैं। कोई बहुत व्यक्ति दुर्व्यसन में फंस जाए, कोई बहुत बीमार हो जाए, तो उस अवस्था में योग सिद्ध नहीं हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम स्वस्थ रहेंगे या जब हम वृद्धापन में कोई काम हमारे पास नहीं रहेगा तो उस समय प्राणायाम को हम करेंगे, तो ये बात उचित नहीं है। क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये जीवन तो 100 वर्ष का है, लेकिन पल में क्या हो जाए, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब है? कब करोगे? आज करो, अभी करो। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, ये सत्य है। यदि आज इस जीवन में, इस लोक में, इस मानव तन में आत्मोत्कर्ष कर लिया, आत्मोन्नति का साधन आपने जुटा लिया, तो आप धन्य हैं। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भर्तरी लिखते हैं, यावत् स्वस्थमिदं
शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरा प्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तो कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योत्यमः कीदृशा। कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक इसमें बुढ़ापे के लक्षण नहीं है, तब तक आप योग मार्ग को अपना करके, योग साधना को अपना करके आत्म उत्कर्ष कर सकते हो। आपके लिए मार्ग खुला हुआ है। लेकिन जब कोई बुढ़ापा का लक्षण आएगा तो सारे अंगों को ढीला कर जाएगा, शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रह पाएगा। उस अवस्था में यदि हम योग को साधना चाहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। इस शरीर का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो अब स्वस्थ हैं, विवेक काम कर रहा है, ज्ञान काम कर रहा है। हमने जब समझ लिया है कि प्राणायाम हमारे लिए वरदान है तो हमको श्रद्धा पूर्वक जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की भक्ति के लिए, उसकी सच्ची उपासना के लिए, योग साधना के लिए हमको इस विद्या को जरूर जानना चाहिए, मानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। किसी कवि ने कहा कि जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसमें हम जो कुछ अच्छा कर सकते हैं करना चाहिए। कहा मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आज जो मिला है मानव जीवन, इसको सार्थक करो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी दूसरे ने कहा कि पाक के सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाक के सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। इस संसार में, इस जीवन का और इस जगत का हमारे लिए कोई भरोसा नहीं है। तो जितना शुभ से अपने जीवन को हम भर सके, उतना हमको भरसक प्रयास करना चाहिए। जो वैदिक जीवन है, जो ऋषि कृत जीवन है, जो वेदोक्त जीवन है, जो वैज्ञानिक जीवन है, उसको हम जी करके इस जीवन को सार्थक करें, इस जीवन की महिमा को जाने, और तब जाकर के इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य हमको मिलेगा। तो प्राणायाम का जो प्रसंग है, प्रश्नोपनिषद में बहुत अच्छी बात कही कि जैसे प्राण की तुलना किससे की? मां से की। मां जैसे अपने बच्चे को बहुत रक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है, वैसे ये प्राण हमारे शरीर को, तन मन को सुरक्षित रखते हैं। और ये कभी भी
अपने कार्य से पीछे नहीं हटते, सतत चलता रहता है कार्य। प्राण ये हमारे चलते रहते हैं, और जिस दिन प्राण नहीं होते हैं उस दिन हम चल बसते हैं। हाँ, फिर लोग बोलते हैं कि ये तो चला गया, हाँ, छोड़ करके चला गया। बहुत अच्छा यह श्लोक है, इसको आप एक बार लिख लीजिए, एक बार उच्चारण करेंगे। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठा प्रज्ञां च विदेहिनः। ये प्रश्नोपनिषद का ये विशेष जो संकेत है प्राणायाम के विषय में, कि प्राण का जो अधिकार है, प्राण का जो प्रभाव है, त्रिदिव्य। त्रिदिव्य का मतलब क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक जो है, द्युलोक रूप तीनों लोकों में जो कुछ भी विद्यमान है, प्राणस्य इदं वशे सर्वम, ये सब प्राण के वशीभूत हैं। इसलिए हे प्राण, जिस प्रकार से माता स्वसंतान का ध्यान रखती है, माता जिस प्रकार से अपने संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार से नः हमारी रक्षस्व, तुम रक्षा करो, रक्षा कर हमें। श्री प्रज्ञां च विधेहि, धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि और शुद्ध पवित्र ज्ञान से, शुद्ध पवित्र जीवन से और उत्तम मेधा से, उत्तम बुद्धि से हमको युक्त करिए, अर्थात उत्तम बुद्धि की प्राप्ति कराइए, जिससे हम इस लोक में सुख से रहते हुए और आपकी भक्ति करके मृत्यु के अनंतर आप अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो सके, आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से ये जो प्रश्न में पंच भूतों का, इंद्रियों का और प्राणों का महत्व बतलाया है, कि भौतिक जगत और शरीर, पृथ्वी आदि पंचभूतों और प्राणों का महत्व बतलाया, कि भौतिक जगत और शरीर, पृथ्वी आदि पंचभूतों से ये जो बना है सारा अस्तित्व, इसकी रक्षा के गौण साधन इंद्रियां हैं और मुख्य साधन प्राण है। यदि आंख ठीक काम ना करे, कान ठीक से काम ना करे, ध्वनि हमको सुनाई ना पड़े, आंखों से हम यदि देख ना सके, नासिका हमारी ठीक काम ना करे, तो हमारा जीवन ठीक चल नहीं सकता है। इन इंद्रियों से हमारी रक्षा होती है। भाई आंखों से देखते हैं तो कहाँ कदम रखने हैं इसका ज्ञान होता है। आंखें हमको बताती हैं कहाँ पर जो है कांटे हैं, कहाँ पर समतल है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर ऊंचा नीचा है, ये सब आंखें दिखाती हैं कि नहीं? कोई भी पदार्थ पैर के नीचे ना आने पाए इसका संकेत करती हैं। परंतु यदि आंखें ठीक काम ना करें तो जीवन में जिनके पास आंखें नहीं है उनसे पूछो कि कितनी कठिनाइयां होती हैं। उनको आंखों की कीमत समझ में आती है। जिनके कान सुनने से इनकार कर देते हैं, अर्थात श्रवण शक्ति नहीं है, उनको इस कान की क्या कीमत है उनको पता होती है। ऐसे तो लगता है कि ये सब अपना काम कर रहे हैं, कुछ जोर तो पड़ नहीं रहा, लेकिन एक एक अंग का कितना महत्व है, ये जब अंग भंग हो जाते हैं, अंग वो इंद्रिय कार्य नहीं करती, तो उसका महत्व हमको समझ में आता है, उसकी महिमा, उसका जो
प्रभाव है समझ में आता है। तो उसमें भी इंद्रियां तो हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन मुख्य रक्षक कौन है? तो प्राण से वसे इदम सर्वम, ये सारा प्राण के वश में है। यदि प्राण है तो सारा वैभव है। ऐसे लोक में कहावत है कि जान है तो जहान है और नहीं तो शमशान है। जान है तो जहान है और नहीं तो शमशान है। अर्थात ही शरीर में यदि प्राण है तो सारा वैभव हमारा काम करता है, सारी इंद्रियां काम करती हैं। और जब प्राण ही नहीं काम करते हैं तो ये इंद्रियां होते हुए भी कार्य नहीं करती। आंखें कितनी अच्छी हो, लेकिन आंखों को देखने का सामर्थ्य नहीं मिल सकता है। कितना ही अच्छा जो है श्रवण का यंत्र हो, कान सुनने वाले कितने अच्छे हो, लेकिन सुनाई कुछ पड़ता नहीं है। कितना सुंदर शरीर हो, कितना सब कुछ होते हुए भी यदि प्राण नहीं है तो ये शरीर मिट्टी के समान है, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो इसका प्रमुख साधन क्या है? प्राण है। और इंद्रियों और प्राणों का महत्व बतलाया है। भौतिक जगत और शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है और इसकी रक्षा के गुण जो गौण साधन है वो इंद्रियां हैं, मुख्य साधन प्राण है। और वे सभी जीवात्मा से ही चेष्टित होते हैं, अर्थात आत्मा के होने पर ही प्राणों का महत्व होता है। बिना शरीर में आत्मा के प्राण भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे भी आगे क्या है? आत्मा है। और प्राण और आकाश से ईश्वर का भी ग्रहण किया गया, क्योंकि जीवात्मा और पंचभूतों में जो शक्ति है वह सब उस जगत पिता जगदीश्वर की ही है। वह सब का धारक, पालक और संहारक है। वही जो गॉड है, गॉड को क्या बोलते हैं कि जो जी से जो जनरेटर है, ओ से जो ऑपरेटर है और डी से जो डिस्ट्रॉयर है, वही हमारा जन्मदाता है और वही हमारा पालन करता है और वही हमारा संहारक है। इस संसार को संतुलित करने का काम भी वही करता है। इसलिए उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो उसका ध्यान नहीं रखते वे ही पापरत हो जाते हैं, पाप से युक्त हो जाते हैं। धनी, वैभवशाली आदि सभी कुछ होते हुए भी दुखी और अशांत रहते हैं। इसी से यह विशेष जीवन में यदि उन्नति चाहते हैं तो प्राणायाम का जो महत्व है उसकी हमको जो है विशेष चाहना होनी चाहिए, उसी के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। और माता का जो यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो हम सभी जितने यहाँ पर हैं और जो भी संसार में हैं, माँ की तुलना कोई कर नहीं सकता। माँ की ममता की समता कोई कर नहीं सकता, क्योंकि माँ जिस प्रकार से अपने शिशु का पालन करती है, जिस प्रकार से 24 घंटे सब 7 दिन पूरे महीने 365 दिन जैसे रक्षा करती है, उसी प्रकार से यह प्राण भी हमारी रक्षा करे। हमको कभी भी धोखा ना मिले, कभी भी हम इससे हटे नहीं, हम कभी भी अपने जीवन को इससे पतित न होने दे, अर्थात इसकी जो शक्ति है उससे सदा उत्थान को प्राप्त होते रहें। इसको ठीक ठीक अपने जीवन में उतारें, इस विद्या से अपने जीवन को संवारें, यही विशेष महत्व है। और इसके बिना तो ये चल नहीं सकता है। एक आयुर्वेद का ग्रंथ है सारंगर धर्म संहिता, आपने नाम सुना होगा, और इसमें विशेष इसका महत्व बताया कि 5 तत्वों में से जो प्रमुख तत्व वायु अर्थात जो प्राण है वो हमारे शरीर को जीवित रखता है।
और वात के रूप में शरीर के 3 दोषों में से एक दोष है जो श्वास के रूप में हमारा प्राण है। इसके बिना शरीर चल नहीं सकता। कहा कि पित्तम पंगुम कफा पंगुम पंगवो मल धातवः, जो वात पित्त और कफ है इसी से ये सारा शरीर चलता है। यदि ये असंतुलित हो गए तो शरीर हमारा रोगी हो जाता है। यदि वात विकार होंगे तो जोड़ों का दर्द होगा, गैस बनेगी, पेट ठीक नहीं रहेगा, सिर दर्द होगा, बड़ी उलझन होगी। यदि पित्त है तो उष्णता, खुजली और अनेक प्रकार से हम बेचैन रहते हैं। और यदि कफ होगा तो भी शरीर भारी हो जाता है, बलगम आता रहता है, सर्दी बनी रहती है, शरीर स्थूलता को प्राप्त होता रहता है, अनेक विकृतियां अपने आप शरीर में आने लगती हैं। और ये ठीक ठीक कार्य करें, त्रिदोष यदि ना हो, त्रिदोष का यदि समन हो जाए तो शरीर ठीक काम करेगा। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यदि संतुलित नहीं है, ज्ञान युक्त व्यवहार हम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको आधी सताएगी। आधी तात्पर्य जो मानसिक रोग है, वो मानसिक रोग कैसे सताएंगे? जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ठीक ठीक संतुलन नहीं होगा। तीनों हमारे लिए आवश्यक है। तो आधी किससे सताएगी? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के डिसबैलेंस से। और व्याधि कैसे सताएगी? वात, पित्त और कफ जब असंतुलित होंगे तो हमारी शारीरिक जो व्याधियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो बढ़ने लगती हैं। तो ये बात यहाँ पर कही है। एक श्लोक है, बहुत सुंदर है, इसको एक बार लिखेंगे। कहा पित्तम पंगुम कफा पंगुम, ये जो पित्त है ये भी बिना प्राणवायु के इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्राण का महत्व विशेष रूप से यहाँ दर्शाया जा रहा है। पित्तम पंगु कफा पंगुम, पित्तम पंगु कफः पंगु। पंगवो मल धातवः, पंगवो मल धातवः, वायुना यत्र नीयन्ते, वायुना अर्थात वायु के द्वारा, वायुना यत्र नीयन्ते,
तत्र गच्छन्ति मेघवत। मेघवत, तत्र गच्छन्ति मेघवत। उच्चारण करेंगे एक बार। पित्तम पंगु कफः पंगु पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। पित्तम पंगु कफः पंगुः पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। कहा कि ये जो वायु है, इस वायु के द्वारा ही पित्त कफ देह की अन्य जो धातुएं हैं और तथा मल आदि ये सब पंगु हैं, अर्थात ये सभी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा नहीं सकते। स्वयं इनका जो है निष्कासन हो नहीं सकता, ये गति को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जिस समय वायु अपने प्रभाव से इनको आगे बढ़ाती है, तब ये जैसे आकाश में बादल, थोड़ी सी हवा चलती है तो मेघ जो है इधर से उधर चले जाते हैं, वैसे ही ये सारी जो धातुएं हैं, पित्त आदि कफ आदि हैं, ये अपने अपने स्थान से मेघवत दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।